प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंशम पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करेंगे। रघुवंशम का आपके सिलेबस में प्रथम सर्ग निर्धारित है। रघुवंशम में से 25 अंक के प्रश्न आएंगे। विद्यार्थियों, 3 छोटे प्रश्न आएंगे जो कि 2 नंबर के हैं। 4 व्याख्या आएंगी जिन्हें आपको संदर्भ प्रसंग सहित उनकी व्याख्या करनी होगी, जिनमें से 4 में से 2 व्याख्या आपको करनी होगी। एक बड़ा प्रश्न आएगा जो कि 7 नंबर का निर्धारित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, रघुवंशम में से 25 अंक आपके लिए दिए हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत काव्य साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में तो नाटक आते हैं, इनका अभिनय किया जाता है, इन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन जो श्रव्य काव्य होते हैं उनका अभिनय नहीं होता है और ये केवल पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। श्रव्य काव्य 3 प्रकार के होते हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। इनमें से जो पद्य काव्य है 3 प्रकार का होता है: महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो पद्य काव्य का एक भेद महाकाव्य कहलाता है। रघुवंशम महाकाव्य है, यह पद्य में लिखा गया है, ये पद्य काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो महाकाव्य होने के लिए क्या क्या लक्षण हैं? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में बताए हैं कि महाकाव्य की कथा वस्तु किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर आधारित होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त हो। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर या शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य रस गौण रूप में रहते हैं। इस प्रकार महाकाव्य में नगर, समुद्र, पर्वत, सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, दिन रात इत्यादि विषयों का उपयुक्त स्थान पर वर्णन होना चाहिए। कई सर्गों में विभक्त होना चाहिए। सर्ग बहुत लंबे और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। महाकाव्य में 8 से कम सर्ग नहीं होने चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से रघुवंशम एक महाकाव्य सिद्ध होता है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और रघुवंशम में एक ही वंश के अनेक राजाओं का वर्णन है। इसमें महाप्रतापी महान राजा रघु के नाम पर इस महाकाव्य का नाम रघुवंश किया गया है। तो सबसे पहला जो सर्ग है वो है वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप का आगमन। तो रघुवंश की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप के कोई भी संतान नहीं थी और इसलिए वो अधिक दुखी रहते। एक दिन वो अपने राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंप करके अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ ध्यान लगाकर ये बताते हैं कि जब वो इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से आ रहे थे, उस समय कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी और राजा ने उन्हें नमस्कार नहीं किया, उनकी प्रदक्षिणा नहीं की। इस कारण कामधेनु ने रुष्ट होकर के उन्हें श्राप दिया कि जब तक तुम उनकी संतान की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु आकाश में होने वाले शोर के कारण राजा ने कामधेनु के इन शब्दों को नहीं सुना। तो इस प्रकार से
महर्षि वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि उनके आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, इसलिए वे उसकी यदि विधिवत सेवा करेंगे तो उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जब नंदिनी चले तो राजा दिलीप भी उसके पीछे पीछे चले। जब वो बैठे तो राजा दिलीप भी बैठे। जब वो खड़े हो जाए तो राजा दिलीप भी खड़े हों। जब वो पानी पिए तो राजा दिलीप भी, यानी जो जो काम नंदिनी करे वो सारे काम राजा दिलीप भी करते जाएं। इस प्रकार की सेवा से जब नंदिनी प्रसन्न होगी तभी उनका मनोरथ पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से राजा दिलीप ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पत्नी सहित ठहर गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये तो रघुवंश के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु है। अब हम रघुवंश के प्रथम सर्ग का प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम श्लोक है, वागार्थावेव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसा कि संस्कृत साहित्य में परंपरा है कि किसी भी काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है, तो यहाँ महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण किया है कि अपने इष्ट देव भगवान शिव से प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद सदैव उनको और समस्त भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से रघुवंश की रचना में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित न हो और काव्य का प्रारंभ होकर समाप्त आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्य में इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का जो विवरण है, इसमें रघुवंश का प्रारंभ भगवान सूर्य से होने के कारण इस कुल के राजाओं को सूर्यवंशी कहा है। और ये जो प्रथम श्लोक है, यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की गई है। महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं वाणी और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के निमित्त शब्द और शब्दार्थ की तरह मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव की वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव और माता पार्वती को वाणी और अर्थ के समान बताया है, शब्द और शब्दार्थ की तरह बताया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में उपमा अलंकार सिद्ध होता है। और छोटा श्लोक है तो यहाँ अनुष्टुप छंद भी है। तो रघुवंश के प्रथम सर्ग में, संपूर्ण सर्ग में अनुष्टुप छंद है। अंतिम श्लोक में छंद का परिवर्तन है। अगला श्लोक हम देखते हैं छात्रों। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के निर्माण करने में अपनी विनम्रता और शालीनता का परिचय दे रहे हैं और अपने अहंकार का निवारण कर रहे हैं और इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ख मती हूँ, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, तो कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ थोड़े ज्ञान वाली मेरी
बुद्धि। तो मैं इतने दुस्तर, इतने महान विशाल समुद्र को छोटी सी नौका के सहारे कैसे पार कर पाऊंगा, या इस छोटी सी नौका के सहारे मैं इस महासमुद्र को पार करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ महाकवि कालिदास की अत्यधिक विनम्रता प्रदर्शित हुई है कि जो रघुवंश है उसमें तो महान प्रतापी अनेक अनेक राजाओं का वर्णन है, तो किस प्रकार से मैं अपनी सूक्ष्म छोटी सी बुद्धि से इतने विशाल राजाओं के महान उदात्त कर्मों का वर्णन कर सकूंगा। विद्यार्थियों, अगला श्लोक देखिए। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये लोभात् उत बाहुः इव वामनः। विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि कालिदास पुनः रघुवंश की उत्कृष्टता और अपनी अल्पज्ञता को याद करते हुए अपनी सहृदयता और गर्वहीनता की भावना को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ कालिदास की अभिमान शून्यता प्रदर्शित हुई है और महाकवि कालिदास बड़ी सहृदयता से इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बौना आदमी उस समय हंसी का पात्र होता है जब वह पेड़ की ऊंची डाली पर स्थित फल को प्राप्त करने के लिए बार बार उचकता है, किंतु फल उसके हाथ में नहीं आता, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई अधिक है, फल ऊंचाई पे लगा है और वो आदमी कैसा है, बौना है, छोटा है, वामन है, तो वो किस प्रकार से उस फल को प्राप्त करेगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो उचकता है, ऊंचा होता है, किंतु फिर भी वह फल उसे प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो लंबा व्यक्ति है उसके हाथ भी लंबे हैं, तो लंबे हाथ वाला व्यक्ति तुरंत ही उस डाली की ऊंचाई तक पहुंचकर फल को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बौना आदमी उस समय हंसी का पात्र होता है, जबकि वह लंबे हाथ वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल के लिए हाथ फैलाता है, उसी प्रकार मैं भी हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मैं भी मंदमती हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ, और ऐसा होने पर भी मैं वही कीर्ति पाना चाहता हूँ जो महान बड़े बड़े कवियों को प्राप्त है। जैसे वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा है, तो वाल्मीकि को जो प्रसिद्धि प्राप्त है, मैं भी उसी विषय में काम करके, रचना करके उसी प्रकार की प्रसिद्धि को पाना चाहता हूँ, जबकि मैं कैसा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मूर्ख मती हूँ। तो इस प्रकार से इस श्लोक में महाकवि कालिदास की सहृदयता, विनम्रता प्रदर्शित हुई है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।